अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, न्यूज़ केयर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अदर भट्ट। इस समय हम मौजूद हैं स्टेट सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के हाजी तारिक सिंह खीलू के साथ मौजूद है। यहाँ पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज जो है इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है इस वक्त गहमा गहमी जगह जगह चल रही है, क्योंकि इस वक्त हवा जो है वो इलेक्शन के रुझान की तरफ जा रहे हैं। तो बात करें यहाँ पे हम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, क्योंकि कंटेस्टेड कैंडिडेट भी रहे हैं हाजी तारिक सिंह साहब। आज इनका दौरा जो है ब्लॉक छात्र इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, तो इनसे हम कुछ बात करेंगे। सर, पहले तो आपका न्यूज़ केयर में स्वागत है। शुक्रिया हजरत साहब। सर, आज का दौरा आपका इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, बड़े लोगों ने वहाँ पे आपकी भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की, क्या किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए हजरत साहब, आज का दौरा नहीं, आप बहरहाल हमारे दौरे अक्सर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे रहते हैं, लेकिन आज स्पेशली हमें मंडल मुगल मैदान और छात्रों का दौरा लगा है। लोगों को इस वजह लोगों की देख रेख के लिए, अपने वर्करों के साथ मीटिंग करने के लिए अक्सर हमारा आना जाना रहता है। उसी सिलसिले में आज मैं छात्रों मंडल और मुगल मैदान मंडल का मेरा दौरा रहा। अजहर साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र प्रमुख हो, वो अपने कार्यरत में बंधा हुआ है और काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का छोटे लेवल का या बड़े लेवल का जो भी ऊपर से आदेश आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता की ये कोशिश रहती है कि उन्हें ग्राउंड लेवल तक और तनदही से किया जाए। तारिक साहब, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आप स्टेट के मालिक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आपका क्या नज़रिया रहता है डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें, या इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र साहब ने कुछ हॉस्पिटल के लिए कुछ मशीनें इशू की है, उसके हवाले से आपका क्या नज़रिया है? जहाँ तक अजहर साहब आपका ये सवाल है, मैं आपको इसका जवाब संक्षिप्त तरीके से दे दूँगा। वो ये है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी आई और 2 साल का कार्यकाल रियासत जम्मू कश्मीर में कोalition गवर्नमेंट बनाकर हमें यहाँ मिला। तो जो 70 साल में काम नहीं हुए थे, जो 70 साल में जिन कामों के वादे किए थे, वो इन 2014 के बाद इन 7 सालों में मोदी जी की सरकार ने और हमारे प्रदेश में जो कोalition गवर्नमेंट थी PDP के साथ, वो हमने करी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बहरहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे कार्यरत होती है। आपने डेवलपमेंट की बात करी, तो आप देख लीजिए 70 सालों में, जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूँ, 70 साल में यहाँ एक प्रोजेक्ट लाया था, वो भी ओम मेहता ने लाया था 70 साल में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि 7 साल हो गए केंद्र में, नरेंद्र भाई की अध्यक्षता में, हमारे मजबूत और देश के सबसे बड़े कदावर नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में जो 7 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए, वो अपने आप में एक मिसाल है, जो कि आप बखूबी जानते हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो IIT कॉलेजेस हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे आपके जितने भी रोड कनेक्टिविटी से और लेफ्ट आउट विलेजेस थे, तो वो आप देख लीजिए कि शब्द मत से काम चल रहा है। आपने पूछा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जो हमारे डोडा, भद्रवाह, कठुआ के सांसद हैं और PMO में वर्जमान हैं, जो रियासत जम्मू कश्मीर की शान है, और जिन्होंने ईमानदारी से, दयानतदारी से जो काम डॉक्टर जितेंद्र जी ने किए, वो अपने आप में एक मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी लोगों को धोखा नहीं देगा, कभी भी सीधे साधे लोगों को बहला फिसला कर अपने मकसद के लिए कभी भी धोखा नहीं देगा। और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, भारत के वो अपनी कुर्सी के लिए, अपने मुफाद के लिए काम करे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि देश को सुरक्षित किया, देश कैसे सुरक्षित हो और देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, जो उनके जो हुकूक हों, उनको दोस्त करके मिले।
तारिक साहब, यहाँ पे एक बात जो है आपने कहा कि प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात की तो कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं, तो वो हम आपसे ज़रा जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा है और जो है युवा इस वक्त, खुसूसन युवा जो है इस वक्त एलिगेशन लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो जिसका भारतीय जनता पार्टी का टेम लगा होगा वही वहाँ पे काम करता है, जो है जिसको मतलब भारतीय जनता पार्टी की बैक ना हो तो वो कहीं। देखिए, ये जो यहाँ के सियासतदान हैं, जो हमारे अपोजिशन वाले हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, या कांग्रेस के हों या पीडीपी के हों, ये बॉडी उनकी है। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए है और भारतीय जनता पार्टी के सिलेबस में यही है, ये कभी नहीं होगा कि वो किसी के साथ भेदभाव करे, बगैर मजहबों मिलत, बगैर भेदभाव के। भारतीय जनता पार्टी का काम था, यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं मुबारक दूंगा यहाँ के जो हमारे सबका एमएलए थे और सबका काबीना के वजीर सुनील शर्मा जी रहे, उनकी कवायशों से और स्पेशली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कवायशों से उन्होंने वहाँ फाइट करके यहाँ में 4 प्रोजेक्ट दिए, चाहे वो कीरो क्वाड का प्रोजेक्ट हो, चाहे पकलडूल का हो, चाहे रेड लेक का हो। रेड लेक का तो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं देखेंगे। अलबत्ता प्रोजेक्ट वालों का अपना एक नेम है, एक कानून है, जो भी उनको लगता है टेक्निकल, वो किसी भी शोबे से हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे कोई मशीन चलाने वाला हो, भारतीय जनता पार्टी का टैग होने के बावजूद कि वो उसको लगाया जाए, ये सारा गलत है, ये प्रोपोगंडा है। अलबत्ता इन्होंने सच कहा कि इन सियासतदानों ने जब एक प्रोजेक्ट यहाँ था तो जयप्रकाश कंपनी आई थी, तो इन सियासतदानों ने उस प्रोजेक्ट को हाईजैक करके अपने घर भी बनाए, अपनी कोठियां भी बनाई, अपने महल भी बनाए। आप साबित करके दीजिए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई लीडर हो कि जो इंटरफेयर करता होगा। हमारा काम है प्रोजेक्ट्स लाना, हमारा काम है बेरोजगारी के जितने भी बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। युवा के लिए क्या पैगाम रहेगा, जो बेरोजगार युवा है आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं आपके माध्यम से अपने युवाओं से यही निवेदन करूंगा, पहले वो अपनी पढ़ाई की तरफ तरजीह दें और जो टेक्निकल भी हैं वो अपना टैलेंट दिखाएं। आजकल अपने लिए रोजगार पैदा करें, मयसर करें। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, स्कीमें आ रही हैं केंद्र से जो कि 0 फाइनेंस पे मोदी जी की बदौलत इन बेरोजगार नौजवानों के लिए हैं, उन पे उनकी तरफ दिलचस्पी दें, तवज्जो दें और अपने पांव पे खड़ा होना सीखें। एक दूसरी बात, मैं युवाओं से आपके माध्यम से युवाओं को यह भी निवेदन करूंगा और उनसे इल्तिजा करूंगा मैं कि वो आपसी भाईचारे को मजबूत रखें और देखें जो सरकार देश के लिए काम कर रही है उस सरकार का साथ दे दें वो। और हम ये आपके माध्यम से उन्हें यकीन दिलाते हैं कि युवाओं को हम बेरोजगार होने कभी नहीं देंगे। जितने भी रोजगार जैसे भी प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं, NHIDCL के काम इतने चल रहे हैं, हर जगह उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन हर एक काम करने का एडजस्टमेंट का कोई नेम कानून तरीका होता है। मजहर साहब, मैं डॉक्टर साहब का आपके चैनल के माध्यम से एक बार अर्शवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से मुबारकबाद उन्हें दूंगा कि जिस प्रकार से वो शदोमत से लगे हैं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का शुक्रिया अदा करूं, अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करूं, अपने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करूं, अपने पार्टी के हाईकमान JP नड्डा साहब का शुक्रिया अदा करूं, अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करूं, राजनाथ सिंह साहब का शुक्रिया अदा करूं, अपने प्रदेश अध्यक्ष जनाब रविंद्र रैना साहब का शुक्रिया अदा करूं, हमारे प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय अशोक कोल जी का शुक्रिया अदा करूं, सुनील साहब का शुक्रिया अदा करूं, शक्ति परियार और दलीप सिंह परियार का शुक्रिया अदा करूं कि हम सब लोग मिलजुल कर जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसका सेहरा जो जाता है स्पेशली डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को मैं देता हूं कि आज से पहले भी सांसद यहाँ रहे हैं, लोगों ने कभी उन्हें नहीं देखा। पोस्टर जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो पोस्टरों में उनका फोटो देखा था। आए दिन रोज आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब और स्पेशली अपने इस क्षेत्र के लिए, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो उधमपुर हो, इसके लिए कितनी
उन्होंने काम किए, अनगिनत काम किए उन्होंने। सर, अब हम बात करें असम्बली इंतखाबात के हवाले से, तो किश्तवाड़ ज़िले की अगर हम बात करें, इसमें क्या रुझान रहेंगे आपके? क्योंकि रविंद्र रैना जी जो चीफ हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जम्मू कश्मीर में 50 प्लस जाएगी, तो आपके क्या रुझान हैं? मेरे प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे मायनाज लीडर ने ये बात कही है, तो मेरा इसमें 110% सहयोग है। और मैं वसूख से आपको कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का काम किया है। भले से इसमें एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मैं वसूख से कहूँगा कि गरीब लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, चाहे आप देख लीजिए ST, SC, OBC को रिजर्वेशन देना, ये 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का काम है। ST को फर्स्ट राइट एक्ट के तहत उनको मालकाना हुकूक देना, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और इसी तरीके से पेंशन, उज्ज्वला योजना, फ्री राशन, कोविड की महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह सतर्क रहकर लोगों को घर घर जाकर उनको राशन से लेकर वैक्सीन तक और मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक बांटने का काम किया। और पेंशन जहां 200 थी वहां 1000 किया। VDC का मसला था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको मसले को हल किया। तो मुझे उम्मीद है और हम इस उम्मीद को लेकर बिल्कुल सतर्क हैं। और ये मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, इंशाअल्लाह ताला ऊपर वाले की मदद से, ऊपर वाले के फजलो करम से उस लक्ष्य को हम पार करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो सर, ये जो इस वक्त यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करें, शेर कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किश्तवाड़, इसमें कुछ सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है कि वहाँ पे मशीनें नहीं हैं, तो उसके हवाले से आप क्या करें? मैं अजहर साहब आपको बताऊंगा, फिर से मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगाएं कि अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ की जिसमें टेक्निकल फॉल्ट था, कितनी बारीक बीनी से वो वाच कर रहे हैं। उन्होंने स्पेशली परसों उस अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए UPS से एक मशीन रवाना की और साथ में क्लीनिंग मशीन रवाना की। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तरफ से, अपने इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के वर्करान की तरफ से डॉक्टर साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करूंगा। आप देख लीजिए कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी वो नज़र बनाए हुए हैं ताकि लोग सफ़र ना हो। वो अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ चलेगी, उसके लिए उन्होंने परसों यहाँ भेजा। इतना ही नहीं कि उनका ऊपर से प्रेशर है कि आप देख रहे हैं कि आए दिन लोग, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मुगल मैदान हो, चाहे वो धर्मशाला सरथल सुरूर हो, चाहे वो बोंजवा हो, चाहे वो आपका मड़वा वाड़वन हो, कितने आए दिन रोज यहाँ पे फायर के इंसिडेंट होते हैं, लोगों के मकान जलते हैं। और फायर सर्विस के बारे में भी उन्होंने DC साहब को डायरेक्शन दी है और DC साहब ने सर्वे करके वो एक लेटर भेजा हुआ है, आइडेंटिफाई करके लोकेशन भेजी है, जिसमें बोंजवा का नाम है फायर सर्विस स्टेशन के लिए, धर्मशाला का नाम है, सरथल का नाम है और यहाँ पे कोड़िया मुगल मैदान का नाम है और छात्रों का नाम है, मड़वा का नाम है। मैं आपको आपके माध्यम से लोगों की तरफ से और डॉक्टर साहब का इस बारे में भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, अब ये बताइए कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या मैसेज मिलेगा आपका जिला किश्तवाड़? मैं ज़िला किश्तवाड़ स्पेशली ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों से पुरजोर इल्तिजा करता हूँ, निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप देख लीजिए इस पार्टी ने कितने डेवलपमेंटल काम किए। इस पार्टी को वो मजबूत बनाएं, हमारा साथ दे दें और अपने ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो बेरोजगारी है, सड़कों की खस्ताहाल जो 70 साल से थी, आप देख रहे हैं आज शदोमत से काम चल रहा है। आज हर डिस्ट्रिक्ट में केंद्र के मंत्रियों का टूर जो कि आप देख ही रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर डिवीजन हो, चाहे वो लद्दाख हो, हर जगह केंद्र से मंत्री आ रहे हैं, देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, ऑफिसरों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों से यही निवेदन करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और हमारे साथ चलें, डेवलपमेंटल के काम में शाना बशाना हमारे साथ चलें, ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रिक्ट डोडा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, तो जितने भी रुके पड़े हुए काम हों, चाहे वो बिजली के हों,
पानी के हों, अस्पतालों के हों, सड़क के हों, स्कूलों के हों, वो पूरे हो जाए। तो यही मेरी गुजारिश तमाम लोगों से रही। शुक्रिया। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे हाजी तारिक हुसैन की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने कहा खसूसन युवा के लिए एक संदेश दिया हुआ है कि आप घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो है बेरोज़गारी को हम ख़त्म करेंगे। फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है मजबूत करें, आने वाले इलेक्शन में मजबूत करें, ताकि आपकी जो है बेरोज़गारी का मसला जो है हल हो जाएगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहे आप न्यूज़ केयर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।